स्वागत है आपका आज के मेरे वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इथेनॉल 20 या फिर E20 क्या होता है। आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के दिया जा रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा आपके गाड़ियों के ऊपर, आपके माइलेज के ऊपर, वातावरण के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सरकार कह रही है कि इससे हमारे देश के इंपोर्ट बिल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम आज भी 85% अपना जो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट है वो विदेश की कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं, विदेशी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। इसका बिल कम हो जाएगा। मतलब अगर हम इंपोर्ट 100% कर रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट घट के 80% हो जाएगा। सरकार कहती है कि इससे प्रदूषण कम हो जाएगा, किसानों का जेब भर जाएगा, क्योंकि इथेनॉल प्राइमरीली अभी मोलेसिस और शुगर केन से बनता है। आपके गाड़ी के इंजन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी माइलेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी इंजन की लाइफ कम होगी या ज्यादा होगी, आप इससे कैसे इंपैक्ट होते हैं, हम इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम ये समझेंगे E20 होता क्या है। E10 या E20, E27 ये जो आप सुन रहे होंगे हर जगह, इसका मतलब क्या होता है। E20 का मतलब होता है पेट्रोल में 20%, 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% पेट्रोल रहेगा, उसको ब्लेंड किया जाएगा। पहले हमारे देश में E10 बहुत दिन से चला आ रहा है, मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल मिलाकर के हम बहुत दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब E20 चलन में आ गया है। बात वही है, 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल। सरकार का यह कहना है कि ये जो 20% इथेनॉल है हम शुगर केन से, मक्का से या बाकी के कृषि अवशेषों से उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, पेट्रोल में मिक्स करेंगे और फिर ये पहुंचेगा पेट्रोल पंप तक, वहां से आपके गाड़ी के टैंकर तक, फिर वहां से इंजन में जाकर के कंबशन के लिए यूज होगा। ब्राजील में ऑलरेडी E27 अचीव हो चुका है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्राजील में E30 चल रहा है, मतलब 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल वहां चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं 1970 से चल रहा है। हमारे यहाँ E10 बहुत दिन से चल रहा था। सरकार का लक्ष्य था 2030 तक E20 अचीव करना, लेकिन सरकार ने 2025 तक ही, यानी कि इसी वर्ष E20 अचीव कर लिया है। रोल आउट भी हो चुका है बहुत सारे जगहों पे। अब हो सकता है किसी पेट्रोल पंप से अगर आप तेल ले रहे हो तो वहां पे आपको E20 मिल रहा होगा। मैं इसको पेट्रोल नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, तो ये पेट्रोल तो कहीं से नहीं कहा जाएगा, फ्यूल कह सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं आप इसको क्या कहेंगे। क्यों ला रही है सरकार E20, मतलब जरूरत पे क्या पड़ गई। हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है हमारी, खरीद भी पा रहे हैं पेट्रोल, आखिर जरूरत क्या है। सरकार का ये कहना है कि हम 85% क्रूड ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने देश में वो हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे देश में टोटल 100 लीटर्स, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर 100 लीटर जरूरत है क्रूड ऑयल की तो 85% हम बस इंपोर्ट करते हैं, 15% ही हमारे देश में उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ा बिल है। मतलब सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉरेक्स स्पेंड करती है, पैसे खर्च करती है। सरकार चाह रही है कि अगर हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे तो हमारा जो बिल्स है, जो फॉरेन करेंसी हम पे कर रहे हैं बाकी की कंट्रीज़ को, कंपनियों को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम आ जाएगा। सरकार कह रही है कि इससे हम किसानों को भी लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि जो इथेनॉल है वो मेजरली अभी मोलेसिस से, शुगर से बन रहा है और बाकी के अन्य कृषि उत्पादों से बन रहा है। तो इससे हम किसानों की जेब को भरेंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे। भारत में पॉल्यूशन को हम कम करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं डेटा ऐड कर दूंगा, अपना जो रेफरेंस है मेरा, मैं कहाँ से ये सब उठा रहा हूँ डेटा, ये सारी चीज़ें मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो सरकार कह रही है कि 50 से 60% तक CO2 इमिशन कम हो जाएगा अगर हम E20, E25 को अचीव कर ले रहे हैं। तो हम जो अपना डीकार्बनाइजेशन है जो भारत को अचीव करना है 2050 तक, वो हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। ये सब दलीलें सरकार दे रही है। और सरकार शुरू में ये भी कहती थी कि पेट्रोल के प्राइस भी कम हो जाएंगे। मुझे ऐसा अभी कहीं नहीं दिख रहा है। E20 अचीव होने के बाद भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया, किसी भी सरकार के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं कहा कि हम पेट्रोल की प्राइस को कम करेंगे। तो फिर E20 का फायदा क्या है। सरकार कह रही है कि तेल पर से निर्भरता कम होगी, मतलब इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, CO2 का उत्सर्जन कम हो जाएगा, किसानों को सपोर्ट मिलेगा, नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया या मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी का माइलेज 20% कम हो गया, उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, पहले 100 लीटर पेट्रोल लेने के बाद से गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती थी, उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, तो अब 20% माइलेज कम हो गया, यानी अब मेरी गाड़ी 800 किलोमीटर ही चलेगी। तो मैंने 100 लीटर फ्यूल भराया अपने गाड़ी में जिसमें 20% इथेनॉल था, तो 80 लीटर फ्यूल मेरे पास आ गया, मेरी गाड़ी चली मात्र 800 किलोमीटर। अब
200 किलोमीटर और चलने के लिए मुझे 20 लीटर और फ्यूल भरवाना होगा, जिसमें से अगर 20% इथेनॉल को मैं हटा दूं तो 16 लीटर पेट्रोल मुझे फिर से भराना पड़ेगा। तो जहां मैं पहले 100 लीटर पेट्रोल लेता था, अब मैं यहां पे 96 लीटर पेट्रोल लूंगा। 4 लीटर पेट्रोल मैं कम ले रहा हूं। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ क्या है? इसके बदले में मैं और क्या पे कर रहा हूं? लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों का जो इंजन है अभी E20 कॉम्पैटिबल नहीं है। गाड़ियों में कोरोजन की संभावना, गाड़ियों के इंजन में कोरोजन की संभावना है, जंग लग जाएगी, क्योंकि जो इथेनॉल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लोगों का कहना है कि इंजन का जो लाइफ है वो कम हो जाएगा, मुझे 10-15 साल के बाद से अपनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी E20 कॉम्पैटिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी के समय में। तो माइलेज का कम होना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी गाड़ियां इथेनॉल कॉम्पैटिबल है कि नहीं, E20 कॉम्पैटिबल है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। सरकार को इसको एड्रेस करना होगा। अब देखिए, सरकार E20 लेकर के आ रही है। सरकार कोई भी हो, E20 अब आएगा ही आएगा। ये पॉल्यूशन कम करने के लिए या इंपोर्ट को घटाने के लिए आप जो कह सकते हैं, E20 तो आएगा ही आएगा। इसकी तैयारी सरकार को करनी चाहिए। किस स्तर पे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को देखनी चाहिए? वो सबसे पहले है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को और सरकार को मिलकर के बैठना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारी गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंट हो। क्योंकि अगले 5 वर्ष के बाद अगर सरकार E30 लेकर के आती है तो फिर ये डिबेट उठ करके आएगा, फिर सब लोग बोलेंगे मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया, गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों को और सरकार को मिलकर के तय करना होगा कि जो गाड़ियों का इंजन है उसको हम किस तरीके से E30, E27, E40 कंप्लायंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सरकार ब्राजील की बात करती है। ब्राजील में गाड़ियां 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल पे चलती है। वहाँ पे गाड़ियां जो हैं वो फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है। मतलब फ्यूल को आप इथेनॉल डालिए या पेट्रोल डालिए, गाड़ियों के माइलेज पे असर नहीं आएगा, गाड़ियों के इंजन के वियर एंड टियर पे कोई असर नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि अगर हम आज के समय में पूरी तरीके से शुगर केन पे, मोलेसेस पे, मेज पे या फिर एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे निर्भर हैं इथेनॉल बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं भविष्य में। क्योंकि जो लोग किसान परिवार से हैं या जिनको थोड़ी बहुत भी समझ है शुगर केन की फार्मिंग के बारे में, उनको पता है कि गन्ने की खेती में कितना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है। मतलब और वो पानी कहाँ से आता है? वो सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है जल का वो है लैंड वाटर, और हम उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं गन्ना उगाने में। तो हमें 2G इथेनॉल के बारे में सोचना होगा, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जो हम कहते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे निर्भर ना होकर के अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा सरकार को इथेनॉल बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फूड और फ्यूल का जो डिबेट है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। आपको क्या लगता है, सरकार की तैयारी पूरी तरीके से सुदृढ़ है कि नहीं? एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं पेट्रोल पंप पर जा रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूं। मैं E10 ले रहा हूं, मैं E20 ले रहा हूं। और कुछ समय के लिए सरकार को अभी लोगों को एक ऑप्शन देना चाहिए कि अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो आपको 100% पेट्रोल मिले। इसका भी ऑप्शन सरकार के पास होना चाहिए। प्राइस ज्यादा कम हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।